हमारे YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की जो हमारी टॉपिक है परम्यूटेशन कम्बिनेशन की सर्कुलर परम्यूटेशन, शायद ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सर्कुलर परम्यूटेशन, इसका क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कंपटीशन में आते हैं। तो लीनियर परम्यूटेशन और सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या डिफरेंस होता है हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और ध्यान से वीडियो को देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, जितने सर्कुलर परम्यूटेशन के अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जिस टाइप के बनते हैं, हम सभी को इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम 4 डिफरेंट थिंग्स लेते हैं, A, B, C और D। इनको लेकर के हम लीनियर परम्यूटेशन बनाएं और इनको लेकर के हम सर्कुलर परम्यूटेशन बनाएं। तो लीनियर परम्यूटेशन जो है 4 फैक्टोरियल 24 होगा। अब 24 लीनियर परम्यूटेशन में से हम 4 लीनियर परम्यूटेशन को ले रहे हैं। अब इसे देखें, हमने A, B, C, D, B, C, D, A, C, D, A, B, D, A, B, C, ये 24 में से हमने 4 को सेलेक्ट किया। अब इनको हम अरेंज कर रहे हैं, एक राउंड टेबल, एक सर्कल पे अरेंज कर रहे हैं। तो वो देखिए, वो अरेंजमेंट देखिए किस टाइप का हो रहा है। A, B, C, D, B, C, D, A, C, D, A, B, अंदर लिख दें। B, C, D, A, C, D, A, B, D, A, B, C। अब ये 4 जो है लीनियर परम्यूटेशन है और ये जो है सर्कुलर परम्यूटेशन है। ये चारों डिफरेंट हैं। अब आप कहोगे कि कैसे डिफरेंट हैं? यहाँ देखिए नेबर्स चेंज है, सारे सब में जितने हैं नेबर, जितने भी पड़ोसी हैं सब चेंज हैं। लेफ्ट का पड़ोसी जो है नेबर राइट में हो गया है, राइट वाला लेफ्ट में हो गया है। 1 2 3 4 ये चारों जो है ये अलग अलग है। लेकिन जब हम इनको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक सर्कल पे अरेंज किए तो ये चारों इक्वल सेम है। क्यों सेम है? देख लीजिए, किसी एक को आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसका जो राइट का है वो पड़ोसी राइट का है, जो लेफ्ट का है वो लेफ्ट का। जैसे हम ए को सिलेक्ट किए तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ हम एरो लगा देते हैं। अब देखिए, ए के जो राइट में है वो राइट में है और जो लेफ्ट में है वो राइट में डी है। हम इधर फ्रंट कर लें, बोर्ड के सामने फ्रंट कर लें, तो ए के राइट जो है डी है और लेफ्ट में बी है। इन चारों में ए के राइट जो होगा, जैसे जैसे है फ्रंट उसी तरह करते जाएंगे, एरो की जो डायरेक्शन है फ्रंट उसी डायरेक्शन में करेंगे तो ए के राइट में डी मिलेगा और लेफ्ट में बी मिलेगा। तो ये चारों सेम है। ये चारों जो लीनियर परम्यूटेशन है ये डिफरेंट है। तो यहाँ क्या बात निकल के आती है कि हम 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को लेते हैं। तो एक सर्कुलर परम्यूटेशन से हमको 4 है लीनियर परम्यूटेशन मिल रहा है। या इसका इन्वर्स पढ़ लीजिए, हम 4 लीनियर परम्यूटेशन एक सर्कुलर परम्यूटेशन को देता है। कब? जब हम 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को अरेंज करते हैं। तो हम R ऑब्जेक्ट को अरेंज करेंगे तो क्या हालत होगी? एक सर्कुलर परम्यूटेशन से R लीनियर परम्यूटेशन निकलेगा। इट मीन्स सर्कुलर परम्यूटेशन में और लीनियर परम्यूटेशन में कितने का रिलेशन हो गया? 1:R का। तो हम जानते हैं कि n डिफरेंट थिंग्स में से R थिंग्स को लेके नंबर ऑफ
linear permutation will be NPR, therefore number of circular permutation will be NPR upon R। तो हमारा therefore सर्कुलर परम्यूटेशन होता है, सर्कुलर परम्यूटेशन ये होता है NPR अपॉन R। ये तब हो रहा है जब हम इन ऑब्जेक्ट को अरेंज कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन जब एंटी क्लॉकवाइज, अब इसको क्लॉकवाइज भी कर सकते थे, तो जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में डिफरेंस नहीं होगा तो केवल एक ही ओर से मिलेगा, तब हमारा सर्कुलर परम्यूटेशन हो जाता है NPR अपॉन 2 इंटू R। जस्ट इसका हाफ हो जाता है। क्यों हाफ हो जाता है? क्योंकि इसमें जिसमें डिफरेंस है उसमें एक बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेगा, दूसरी बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेगा, और जिसमें डिफरेंस नहीं है तो केवल एक ही डायरेक्शन में मिलेगा, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिए चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिए। तो इसी में R इक्वल टू n रख देंगे तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n, तो ये हो जाएगा हमारा n-1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1 अपॉन 2। ये नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन इफ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये है नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन इफ देयर डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, जब दक्षिणावर्त और वामावर्त में अंतर है, और यहाँ पे जब दक्षिणावर्त और वामावर्त में अंतर नहीं। तो ये तो रही आर्टिकल। आर्टिकल से ज़्यादा इसके क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, तो अब हम क्वेश्चन बता रहे हैं। जैसे हमारे पास 10 ठो आपके 10 फ्रेंड हैं, उसमें से 6 को आपको अरेंज करना है, एक राउंड टेबल के पे अरेंज करना है। क्यों 6 को अरेंज करना है? आपके पास सीट 6 है और आपके फ्रेंड 10 हैं, 6 को अरेंज करना है, राउंड टेबल के चारों तरफ अरेंज करना है, तो यहाँ पे लगेगा सर्कुलर परम्यूटेशन। तो यहाँ पे जब पीपल्स होंगे, लोग होंगे, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस होता है, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट विल बी 10p6 अपॉन 6। अब इसको चाहे तो आप ब्रेक कर सकते हैं। तो इतने तरीके से, इतने वेज से हम 10 फ्रेंड में से 6 को राउंड टेबल पे ये कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास 10 ठो पर्ल हैं, पर्ल मोती, उनमें से सभी को लेकर कितने गार्लैंड, मालाएं बनाई जा सकती हैं। तो जो पर्ल हैं उनमें से उनको लेकर के हमें माला बनाना है, गार्लैंड बनाना है, तो उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस नहीं है। टोटल में टोटल को लेके हमें, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल अपॉन 2। इस तरह टाइप की मालाएं बनेंगी। तो ये तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन रहा। थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन पे चला जाए। अब जैसे 5 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं। 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स बी सीटेड इन ए राउंड टेबल सो दैट दे आर इन अल्टरनेट। 5 लड़के और 5 लड़कियों को एक राउंड टेबल पे हमें अरेंज करना है कि वो ये अल्टरनेट हो। अल्टरनेट मीन्स बॉयज़ के बाद गर्ल्स हों, गर्ल्स के बाद बॉयज़ हों। तो देखिए इसमें करेंगे क्या, चूंकि दोनों का नंबर सेम है, तो हम या तो पहले बॉय से स्टार्टिंग कर लें या तो गर्ल से स्टार्टिंग कर लें। तो हम बॉयज़ को रखते हैं, 5 बॉयज़ को हमने सर्कल पे फिट कर दिया। अब देखिए हमारे पास लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए 1 2 3 4 5। तो जो 5 लड़के हैं वो सबसे पहले 4 फैक्टोरियल से एडजस्ट होंगे राउंड टेबल पे, क्योंकि सर्कुलर परम्यूटेशन में एक कम हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सर्कुलर परम्यूटेशन में
पहले के बाद यदि किसी को बैठाते हैं तो वह लीनियर परम्यूटेशन से बैठता है। तो बॉयज़ को 4 फैक्टोरियल तरीके से हम एडजस्ट करेंगे। अब जो ये गर्ल्स हैं इनके लिए सर्कुलर परम्यूटेशन नहीं होगा, इनके लिए लीनियर परम्यूटेशन होगा। तो ये 5p5 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये ढंग होगा कि लड़के और लड़कियां अल्टरनेट हो। लेकिन इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लियर कर दूं, अगर क्वेश्चन हमारा सर्कुलर परम्यूटेशन से न कह के लीनियर परम्यूटेशन में कह दे कि 5 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं, इनको अरेंज करना है, एक रो में अरेंज करना है कि दे आर अल्टरनेट, वे अल्टरनेट हों। तो जब रो में अरेंज करना है तो वहाँ इस चीज़ का ये है रोल है कि स्टार्टिंग विथ बॉय एंड स्टार्टिंग विथ गर्ल्स। तो वहाँ 2 केस हो जाएगा। पहला केस ये हो गया, ये बॉय से हम बॉय 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 बॉय, देखिए 5 बॉयज हो गए। और गर्ल्स के लिए 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हमने बॉय से स्टार्ट किया, हम गर्ल्स से स्टार्ट करें तो देखिए 1 2 3 4 5, जहाँ पे ये ट्रिक का निशान है यहाँ पे बॉयज को बैठा दिया जाए। तो इसमें ये भी 5 फैक्टोरियल अब 5 फैक्टोरियल। तो ये केस फर्स्ट है, ये केस सेकेंड है। तो जहाँ जिस क्वेश्चन में कई केसेज होती हैं दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 2 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ये 5 लड़के और 5 लड़कियों को एक रो में अरेंज करना है कि ये अल्टरनेट हों। और इन्हीं 5 लड़के और 5 लड़कियों को हमें राउंड टेबल पे अरेंज करना है कि अल्टरनेट हों। तो उसके लिए ये नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन है और ये नंबर ऑफ लीनियर परम्यूटेशन है। अब एक क्वेश्चन दूसरा देखिए, हमारे पास है कि 6 बॉयज़ हैं और ये 6 गर्ल्स हैं, इनको राउंड टेबल पे अरेंज करना है। 5 गर्ल्स कर दे रहा हूँ, 5 गर्ल्स हैं और 6 बॉयज़ हैं, 6 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं। इनको राउंड टेबल पे अरेंज करना है कि नो 2 गर्ल्स कैन सिट टुगेदर, कोई भी 2 लड़की एक साथ ना बैठे, नो 2 गर्ल्स कैन सिट टुगेदर। तो इसके लिए देखिए कंडीशन क्या होता है, जिस पे इसके लिए कैसे हम सॉल्व करते हैं, जिसमें कंडीशन रहता है उसको बाद में अरेंज करते हैं। यहाँ गर्ल्स के लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि 2 गर्ल्स 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगी। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम इसमें बॉयज़ को पहले बैठाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये जो है 6 बॉयज़ जो है राउंड टेबल पे 5 फैक्टोरियल तरीके से बैठेंगे। ये बैठने का ढंग हो गया उनका। अब देखिए ये लड़कियों के लिए जो गर्ल्स हैं उनके लिए हम 1 2 3 4 5 6, ये कितनी जगह हो गई, 6 जगह हो गई, 6 प्लेस हो गए। लेकिन लड़कियां हैं कितनी, 5 ही लड़कियां हैं। इनमें से हम कहीं भी बैठा देंगे तो जो हमारी कंडीशन है कि नो 2 गर्ल्स कैन सिट टुगेदर, मतलब 2 लड़की एक साथ न बैठे, केवल कंडीशन हमारी लड़कियों पे है कि 2 लड़की एक साथ न बैठें, लड़कों पे कोई कंडीशन नहीं है। तो ये 6 प्लेस है और लड़कियां कितना है, तो टोटल ढंग हो जाएगा, टोटल वेज हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 6p5 कि नो 2 गर्ल्स कैन सिट टुगेदर। तो ये क्वेश्चन रहा। अब थोड़ा इससे भी अच्छा क्वेश्चन चलते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन चलते हैं, जिसमें कि 2 लोग 3 लोग हमेशा साथ रहें या 2 लोग साथ कभी न रहें। जैसे हमें 10 लोग हैं, इनको राउंड टेबल पे अरेंज करना है। कंडीशन ये है कि 2 पर्टिकुलर मेंस आर ऑलवेज टुगेदर। 2 स्पेशल लोग हैं जो कि हमेशा एक साथ बैठना चाहते हैं, हमेशा एक साथ बैठना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये 10 लोग हैं, इनको राउंड टेबल पे अरेंज करना है। कंडीशन क्या है यहाँ पे
कि दो पर्टिकुलर लोग हमेशा एक साथ रहेंगे, तो उन दो पर्टिकुलर लोग को अगर हम एक मान लें, वन यूनिट मान लें, तो जब 1 यूनिट मान लेंगे, ये 10 पीपल हैं, इनको हमें राउंड टेबल पे अरेंज करना है। कंडीशन ये है कि दो पर्टिकुलर लोग हमेशा साथ रहेंगे, तो उन दो लोगों को हम 1 यूनिट मान लेंगे, तो कुल 9 लोग होंगे। तो 9 लोग जो है 8 फैक्टोरियल तरीके से बैठेंगे राउंड टेबल पे, लेकिन जो दो को हम 1 यूनिट माने हैं वो आपस में 2 फैक्टोरियल तरीके से परम्यूट होंगे। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होगा ये, जब 2 पर्टिकुलर पर्सन ऑलवेज टुगेदर। अब इसी क्वेश्चंस में थोड़ा सा हम ये कर दें कि 10 लोग हैं, 10 पीपल हैं, इसमें से उनको एक राउंड टेबल पे कितने तरीके से बैठा सकते हैं, हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि दो पर्टिकुलर लोग कभी भी एक साथ न रहें, नेवर टुगेदर, कभी भी एक साथ न रहें। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए, तब हम नंबर ऑफ टोटल परम्यूटेशन निकाल लेंगे और एक साथ रहने का परम्यूटेशन निकाल लेंगे। टोटल में से साथ रहने वाला माइनस कर देंगे तो साथ न रहने वाला हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन, सर्कुलर परम्यूटेशन, तो ये हो जाएगा हमारा 9 फैक्टोरियल। अब ये तो हो गया इफ 2 persons are together then number of permutation, ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये तो हमारा नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो गया, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। ये जो है नंबर ऑफ परम्यूटेशन, जब दो पर्टिकुलर लोग हमेशा साथ रहेंगे, तो अब हमारा रिक्वायर्ड परम्यूटेशन क्या निकालना है कि जब दो लोग कभी भी साथ न रहें, नेवर टुगेदर, तो रिक्वायर्ड, हमारा जो रिक्वायर्ड परम्यूटेशन है जो हमें निकालना है वो हो जाएगा, इसमें से इसको -9 फैक्टोरियल -8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हो गया इस टाइप का क्वेश्चन, जो कभी भी दो लोग साथ न रहे। अब आगे क्वेश्चन देखिए इस पे, जैसे किसी आदमी ने 10 फ्रेंड को इनवाइट किया है डिनर पे, और उसके पास 2 राउंड टेबल है, एक 6 सीटेड है, दूसरा 4 सीटेड है। 2 राउंड टेबल है, सर्कुलर टेबल है, डाइनिंग टेबल, जो एक 6 सीटेड है और एक 4 सीटेड है। वो कितने तरीके से इन लोगों को इस पे अरेंज कर सकता है, ध्यान देंगे। ये सर्कुलर टेबल है, एक तो टेबल 6 सीटेड है, दूसरा टेबल 4 सीटेड है। कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक ग्रुप को निकालेंगे, किसमें से, 10 लोगों में से 6 का ग्रुप निकालेंगे तो ऑटोमेटिक 4 का ग्रुप बाहर हो जाएगा, या 4 का निकालेंगे तो 6 का भी बाहर हो जाएगा। तो हम पहले ये 10 से 6, इसमें हमने क्या किया, 10 में से 6 का एक ग्रुप बाहर किया। अब हम 6 लोग हैं और दूसरे ग्रुप में कै लोग हो गए, 4 लोग हैं, तो इनको 5 फैक्टोरियल, और जो 4 लोग हैं उनको 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करेंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन हुआ। किस क्वेश्चंस का आंसर हुआ, जिसमें क्वेश्चन को एक बार फिर से सुन लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस को मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। क्वेश्चन को लिखूंगा तो ये वीडियो की लेंथ बड़ी लंबी हो जाएगी। क्वेश्चंस को इतनी बार पढ़ दे रहा हूँ कि आप क्वेश्चन सुन के याद हो जाएगा। 10 लोग हैं, हमें उन्हें राउंड टेबल पे, गोल डाइनिंग टेबल पे, डिनर पे अरेंज करना है, लेकिन 2 डाइनिंग टेबल है, एक जो है 6 सीटेड है और दूसरा 4 सीटेड है। तो हमने एक ग्रुप निकाल लिया और ग्रुप को अरेंज कर दिया। यही क्वेश्चन ये हो जाता कि हमारे पास, हमको 6 लोगों को
सर्कुलर डाइनिंग टेबल पे अरेंज करना है और 4 लोगों को एक रो में अरेंज करना है। 6 लोगों को एक सर्कुलर डाइनिंग टेबल पे अरेंज करना है और 4 लोगों को एक रो में अरेंज करना है। तब क्या मेथड हो जाएगा? तब हो जाएगा 10c6 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये जो है 6 लोग सर्कुलर टेबल पे, ये जो 4 लोग हैं वह रो में अरेंज। ये 10c6 क्या है? 10c6 है 10 लोगों में से 6 का एक ग्रुप निकाला तो 4 का ग्रुप ऑटोमेटिक निकल जाएगा। आप चाहें तो 4 का भी ग्रुप निकाल सकते हैं तो 6 का ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। तो ये जो हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं उनके आंसर हैं। अब देखिए क्वेश्चंस, आगे वाला क्वेश्चन क्या है? 3 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं, इनको राउंड टेबल पे अरेंज करना है। 3 बॉयज और 3 गर्ल्स को राउंड टेबल पे अरेंज करना है। और कैसे अरेंज करना है? कंडीशन एक ये है कि एक गर्ल्स ऐसी है जो किसी लड़के के एडजेसेंट नहीं बनना चाहती, किसी लड़के के बगल में नहीं बैठना चाहती है, और एक लड़का भी है वो किसी गर्ल्स के, किसी लड़की के बगल में नहीं बैठना चाहता है। तो नंबर ऑफ वेज बताना है, नंबर ऑफ ये परम्यूटेशन बताना है, ढंग बताना है, कितने प्रकार से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। कंडीशन फिर से सुन लीजिएगा क्या है? 3 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं, इनको राउंड टेबल पे अरेंज करना है। कंडीशन ये है कि एक स्पेशल लड़की किसी लड़के के बगल में नहीं बैठना चाहती है और एक लड़का भी किसी लड़की के बगल में नहीं बैठना चाहता है। तो ये अरेंजमेंट पहले रफली आप समझ लीजिए। G1, G2, G3, B1, B2, B3 इसी टाइप का बनेगा। जो स्पेशल बॉयज़ है वह यहाँ रहेगा, जो स्पेशल गर्ल्स है वह यहाँ रहेगी। ये जो गर्ल्स यहाँ देखिए उसके दोनों साइड लड़कियाँ हैं और ये है ये लड़का है, उनके दोनों साइड लड़के हैं। तो ये कब पॉसिबल होगा? इन 3 बॉयज़ को हम 1 यूनिट ले लें, ये 3 गर्ल्स को 1 यूनिट ले लें, तो ये 1 यूनिट ये और 1 यूनिट ये, कुल कै यूनिट हो गया? 2 यूनिट हो गया। तो 2 यूनिट हो गया तो इनको राउंड टेबल पे कैसे अरेंज करेंगे? 1 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करेंगे, क्योंकि राउंड टेबल पे एक कम हो जाता है। और ये 3 लड़के हैं वो आपस में फैक्टोरियल 2 मेथड से परम्यूट होंगे, क्योंकि ये तो वही रहेगा, केवल ये दोनों आपस में इंटरचेंज करेंगे। इसी तरह ये 2 जो लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं, जो स्पेशल लड़की है वो तो यहाँ फिक्स रहेगी, लेकिन जो 2 ये लड़कियां हैं ये आपस में 2 फैक्टोरियल तरीके से परम्यूट होंगी। तो ये नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन है, जिसमें कंडीशन ये है कि एक स्पेशल लड़की किसी लड़के के बगल में नहीं बैठना चाहती है और एक स्पेशल लड़का किसी लड़की के बगल में नहीं बैठना चाहती है। अब आगे का क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा और अच्छा। एक क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी वेज आर there to seat n married couples, n is greater than or equal to 3 around a table such that men and women alternate and each woman is not adjacent to her husband। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि n कपल है, उनको राउंड टेबल पे हमें अरेंज करना है, अल्टरनेट अरेंज करना है, और एक कंडीशन और है, कोई भी लेडीज अपने हस्बैंड के एडजेसेंट में नहीं होना चाहती है, अपने हस्बैंड के बगल में नहीं बैठना चाहती है। क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहा हूँ, जरा सुन लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन में आया हुआ है। हाउ मेनी वेज आर देयर टू सीट एन मैरिड कपल्स, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अराउंड ए टेबल सच दैट मेन एंड वुमेन अल्टरनेट एंड ईच वुमेन इज नॉट एडजेसेंट टू हर हस्बैंड। हमने जो बात कही है कि यहाँ पे n इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, मतलब कपल्स की जो है वो 3 या 3 से ज़्यादा कपल्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं। n
हस्बैंड हैं और n वाइफ हैं, इनको हमें राउंड टेबल पे अल्टरनेट अरेंज करना है। और कंडीशन ये है कि कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड के बगल में नहीं बैठना चाहती। तो इसके लिए क्या, अल्टरनेट के लिए क्या होता है, पहले हम कंडीशन किस में है, वाइफ में है कि वाइफ जो है अपने हस्बैंड के बगल में नहीं बैठना चाहती है। तो हम सबसे पहले इनको अल्टरनेट एडजस्ट करें, जिसमें हस्बैंड वाइफ साथ रहें और साथ न रहें, और फिर इसमें से हस्बैंड वाइफ को साथ रह करके परम्यूटेशन निकालेंगे और उसी को माइनस कर देंगे। हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सुन लीजिएगा। हम पहले परम्यूटेशन निकालेंगे जिसमें कोई कंडीशन नहीं होगी। कोई कंडीशन ना होने का मतलब कि हस्बैंड वाइफ, कुछ ऐसे परम्यूटेशन होंगे जिसमें हस्बैंड वाइफ साथ होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिसमें साथ नहीं होंगे। और फिर दोबारा कौन सा परम्यूटेशन निकालेंगे जिसमें हस्बैंड वाइफ साथ नहीं होंगे, साथ होंगे, और पहले वाले में से दूसरा वाला माइनस कर देंगे तो साथ नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ परम्यूटेशन इफ देयर इज नो कंडीशन, तो ये हो जाएगा, हमें n कपल्स हैं तो ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ये जरा देख लीजिएगा, पहले हम n हस्बैंड को राउंड टेबल पे n-1 फैक्टोरियल से अरेंज किए, और फिर जो n प्लेस बचेगा उनमें से n वाइफ को हमने n फैक्टोरियल तरीके से एडजस्ट किया। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन। ये इसमें कोई कंडीशन नहीं है। ये तो पहला हमने निकाल लिया टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे नंबर ऑफ परम्यूटेशन, म्यूटेशन इफ हस्बैंड एंड वाइफ आर टुगेदर। तो हर हस्बैंड वाइफ को 1 यूनिट मान लें तो कुल कितने यूनिट हो जाएंगे, n यूनिट हो जाएंगे। और n यूनिट को राउंड टेबल पे हम n-1 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे, लेकिन हस्बैंड वाइफ को जब 1 यूनिट मानेंगे तो दोनों आपस में 2 फैक्टोरियल तरीके से एडजस्ट होंगे। तो ये नंबर ऑफ परम्यूटेशन है, कब, जब हर हस्बैंड वाइफ एक साथ रहेंगे। आइए टोटल है, तो अब हमारा रिक्वायर्ड परम्यूटेशन निकालना है। तो ये रिक्वायर्ड परम्यूटेशन हो जाएगा, रिक्वायर्ड परम्यूटेशन क्या हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल माइनस n-1 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 2। ये हमारा नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन हो गया। ये क्वेश्चन, इसके पीछे वाला भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। तो सर्कुलर परम्यूटेशन में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चंस रहेगा। थैंक यू। इस वीडियो को देखिए आप।